आज के एपिसोड की अगर मैं बात करने जाऊं, बहुत ही कमाल का था। एंड आज के एपिसोड में एक नया कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन दिया जाता है जो कि एंशिएंट टाइम से बिलोंग करती है। आखिर वो कैरेक्टर कौन है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो पे जानेंगे। प्लस उस कैरेक्टर के बारे में सब कुछ बताऊंगा, प्लस उसको लेकर के एक थ्योरी भी डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ तुम सब ये सोच करके शॉक हो गए होगे अगर तुम एक एनिमे वॉचर हो तो, क्योंकि उन्हें कम पता रहता है, मांगा रीडर्स को ज्यादा पता रहता है, बिकॉज वो आगे की स्टोरी पहले ही पढ़ चुके रहते हैं। और देखो, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एनिमे वॉचर्स के हिसाब से, तो उस वजह से अगर तुम एक मांगा रीडर हो तो ऑलरेडी तुमको पता होगा। प्लस अगर तुम एक एनिमे वॉचर हो और तुमको जानना है तो तुम इस वीडियो को देखो और इंजॉय करो। साथ ही साथ आज के एपिसोड में जो कुछ भी नया चीज हुआ उसको लेकर के भी हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। प्लस मैं इमोसामा के जेंडर को लेकर भी थोड़ा बात करूंगा। तो सबसे पहले किस पर डिस्कस करना चाहिए, मेरे हिसाब से एपिसोड में जो कुछ भी हुआ उसको शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। इस एपिसोड के अंदर कुमा को बचाया गया, जो कि सबसे बढ़िया चीज था। बॉनी एंड सैवो ये दोनों साथ में नजर आते हैं, बहुत बढ़िया हुआ। और सबसे जबरदस्त चीज हुआ किंग कोबरा का उस जगह पे पहुंचना जहां पर वो एम्प्टी थ्रोन है। वहां पर वो 5 एल्डर्स से मिलना चाहता था और उनसे कुछ जानना चाहता था। साथ ही साथ प्रिंसेस शिराहोशी को ट्रैप करने का कोशिश किया गया और शिराहोशी बच गई, वो सबसे बढ़िया चीज हुआ। वैसे इन सब से भी ज्यादा बवाल बड़ा चीज क्या हुआ, कोबरा का 5 एल्डर्स के साथ डिस्कशन, प्लस इमोसामा का वहां पर आना, एम्प्टी थ्रोन में बैठ के लिली का नाम लेना। अब थोड़ा बात करते हैं ईमू के जेंडर को लेके। आखिर एक हफ्ते से क्या लफड़ा चल रहा था। दरअसल सीन क्या है कि खुद वन पीस वालों ने हल्ला मचा दिया था कि इमोसामा का वॉइस रिवील होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में, जिसके बाद इंटरनेट में एक और चीज बवाल चला। इससे हमें ईमू का जेंडर पता चल जाएगा, क्योंकि वॉइस से वो लोग जेंडर का पता लगा लेंगे, मेल है या फीमेल है। अब देखो, वॉइस रिवील हो चुका है, जाओ जाके अंदाजा मारो कि वो लड़का है या लड़की है। अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो तो मुझे वो फीमेल का आवाज लगा, बाकी कहा नहीं जा सकता। अब आते मेन टॉपिक पे, जो कि है आखिर लिली कौन है। तो देखो, लिली है 800 साल पहले नाफ्तारी फैमिली की पूर्वज, जो कि अल्बास्टा किंगडम की रूलर हुआ करती थी, जिसे वर्ल्ड गवर्नमेंट ने टपका दिया। सीधे तौर पे कहूं तो इमोसामा ने मरवा दिया। अब ऐसा क्यों हुआ था, क्या हुआ था, सारी चीजें बताता हूँ। 800 साल पहले 20 किंगडम्स के जो रूलर थे वो जॉय बॉय के खिलाफ फाइट कर रहे थे, इतना तो तुमको पता ही होगा, जिसमें जॉय बॉय हार गया था और उसके बाद ये वर्ल्ड गवर्नमेंट बनी, जहां पर वो जो 20 किंग्स थे उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग किसी को भी रूलर नहीं चुनेंगे। एक तरह से वो जो एम्प्टी थ्रोन था ना, जहां पे इमोसामा बैठती है, वहां पर किसी को बैठना नहीं चाहिए। एंड वो लोग उस एम्प्टी थ्रोन के प्रति खुद को समर्पित करते हैं और वो सब के सब अपने जो वेपन्स थे, वो जो तलवारें यार आगे गड़ी हुई तुम देखते हो ना एम्प्टी थ्रोन के आगे में, वो सब अपने तलवार वहां आगे में रख देते हैं। वहां पर बेसिकली 20 स्वॉर्ड होने चाहिए थे, लेकिन वहां पर एक स्वॉर्ड मिसिंग है। बेसिकली होता क्या है, वो जो 20 किंग्स थे उनमें से एक रूलर ने मना कर दिया था कि वो उनका साथ नहीं देगी, वो थी नाफ्तारी डी लिली। हाँ, इसके बीच में भी डी आता है। एक्चुअली में जितने भी नाफ्तारी फैमिली है उनके नाम के बीच में डी आता है। बस ये बात कोबरा को पता है, बिकॉज वो अलाबास्टा का रूलर है। ये बात अब तक वीवी को भी नहीं पता है। वो अपना नाम नाफ्तारी वीवी बताती है, लेकिन एक्चुअली में उसका नाम नाफ्तारी डी वीवी है। जिस तरह से मंकी डी लूफी है, उसी तरीके से उसके भी नाम के बीच में डी आता है। ये सब डी वाले परिवार से बिलोंग करते हैं। बट लफड़ा ये है कि खुद किंग कोबरा को भी डी के बारे में अच्छे से नहीं मालूम है, एंड इस वजह से वो 5 एल्डर से पूछने जाता है, प्लस वो लिली के बारे में भी पूछने जाता है। अब इमोसामा को खुन्नस क्या है लिली से, उसने उसका साथ नहीं दिया, ये रीजन है। देखो, ये एक रीजन तो है कि लिली ने उनको धोखा दिया, वो उनका साथ नहीं दी, वो जॉय बॉय के साथ जाके मिल गई। बट उससे भी बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है, ये जितने भी तुम जो पॉनिक्लिफ्स देखते हो ना, जो अलग अलग आइलैंड में चले गए हैं, वो लिली ने करवाया था। अब वो कैसे करवाया था उसको लेकर के एक वन पीस फैंस के बीच में थ्योरी बहुत ज्यादा प्रचलित है कि वो कुमा के डेविल फ्रूट की प्रीवियस यूजर हुआ करती थी, एंड उसने अपने डेविल फ्रूट पावर से वो सारे जो पॉनिक्लिफ्स थे ना, जो वानो के जो शिमोत्सुकी फैमिली ने बनाए थे, उन सबको उसने अलग अलग आइलैंड्स में भेज दिए। अब ये तो एक थ्योरी है, लेकिन मेन चीज जो मांगा के अंदर बताया गया है और आने वाले एपिसोड्स में भी दिखाया जाएगा, जिससे तुम सबको पता चल जाएगा, लिली ने ही वो सब चीज करवाया था। एंड इस वजह से इमोसामा लिली से सबसे ज्यादा गुस्सा रहती है, बिकॉज उसी के वजह से आज के समय में ये सारा कांड हो रहा है। अगर कभी भी लिली ने इस तरीके से पॉनिक्लिफ्स को अलग अलग आइलैंड्स में नहीं बिखेर दिया रहता है, जिसको खोज पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो कभी भी गोल्डी रॉजर वन पीस को खोज नहीं पाता और उसके बाद ग्रेट पायरेट एरा भी स्टार्ट नहीं होता। इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लिली। अब एक और चीज इस एपिसोड के अंदर रिवील किया गया, वो जो 20 किंग्स के जो आने वाले पीढ़ी के बच्चे वगैरह ये सब जो भी थे, रेड लाइन के ऊपर रहा करते हैं, सिवाय नाफ्तारी फैमिली के, बिकॉज नाफ्तारी डी लिली ने मना कर दिया था उनका साथ देने के लिए। अब वर्ल्ड गवर्नमेंट क्या बताती है कि जो लिली थी उनको मना करके वो वापस अल्बास्टा किंगडम चली गई, लेकिन एक्चुअली में इस एपिसोड के अंदर खुद कोबरा ये बताता है कि वो कभी भी अल्बास्टा किंगडम वापस आ ही नहीं पाई।
इसका मतलब तुम समझ रहे हो, ईमू ने ही उसे मार दिया। दूसरी चीज ये, लिली का एक छोटा भाई था जिसका नाम अभी तक बताया नहीं गया है, उसने फिर आगे जाकर के उस किंगडम को संभाला, वो वहां का रूलर बना। उसके जो आने वाले जो पीढ़ियां चलती जाती है एंड वही है किंग कोबरा, एंड उसके बाद उसकी जो बेटी है वीवी बनेगी नेक्स्ट अल्बास्टा किंगडम की रूलर। प्लस क्या तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो, वीवी का करंट टाइमलाइन में अल्बास्टा किंगडम का एक तरह से रूलर होना, हाँ उसका बाप मर गया तो नेक्स्ट रूलर वही बनेगी। एंड 800 साल पहले जॉय बॉय के टाइम पे भी जो नाफ्तारी डी लिली थी वो अल्बास्टा किंगडम की रूलर हुआ करती थी। सो यहाँ पर बहुत बड़ा चीज ये सामने निकल के आ रहा है कि एक तरह से जो वीवी है वो नाफ्तारी डी लिली का विल लेके पैदा हुई है। खैर आगे आने वाले टाइम पे नाफ्तारी डी वीवी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है वन पीस वर्ल्ड में, बिकॉज वीवी जो है वो लिली का विल लेके पैदा हुई है। इस तरीके से एक हिंट दिया गया है वन पीस के अंदर। वैसे यही सब था बात करने के लिए, तुम्हें और भी कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, प्लस अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में देना मत भूलना, मैं उन सबका रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नहीं आ गए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर देना, प्लस ज्यादा वीडियो पसंद आ गए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, और हाँ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।